जो मतलब लोकेशन की स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि मतलब साइट में ऑब्स्टिकल्स वगैरह कितने हैं, और मतलब लोकली हर जगह के हिसाब से विंड का डेटा वेरी कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास साइट की तरफ कोई घर वगैरह हैं तो हमारे पास ऐसी टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी, तो हमें जो अपनी विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है वो ज़्यादा हाइट पे करनी पड़ेगी। ये भी वही है, लोकल मतलब जियोग्राफिकल लिमिटेशंस बहुत हैं विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन के लिए, तो इन सबको हमें कंसिडरेशन में लाना है। सही है भाई। ये भी वही शो कर रहा है कि अगर हमारे पास जो ऑब्स्टेकल है वो स्मूथ होगा तो विंड टर्बाइन बड़े स्मूथली रन कर सकती है ऐसी प्लेस पे। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल स्टीपर होगा तो टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमें विंड टर्बाइन अगर हम यहाँ पे लाएंगे ना तो ये इफेक्टिव नहीं होगी विंड टर्बाइन। इसको हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर के हाइट पे करके लाते हैं तो फिर लैमिनार फ्लो में आती है विंड टर्बाइन और सही रहती। जैसे ये लगी है, अगर हम यहाँ नीचे ला देते तो सही नहीं रहता, हमने ये हाइट पे लाई है तो ये सही है। सही है भाई। विंड शेयर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वही देख लेना जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो हमारे पास सरफेस होती है ना वो विंड के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। सही है। तो सरफेस के करीब विंड की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जैसे हमने एचटी में भी और पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है। फ्लूइड फ्लो की जो ग्राफ बनते हैं ये वैसी है, ये सरफेस पे वेलोसिटी ज़ीरो है और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हम हाइट पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। सही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आ सकता है। दोबारा बताइए। यार बस ये यही है कि जो हमारे पास सरफेस है ना वो उसके साथ जो विंड होगी, जो कांटेक्ट में उसके साथ विंड होगी वो तो ज़ीरो वेलोसिटी पे होगी, हम ये अज्यूम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे सरफेस से तो ये हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सही है। ये देखो, जैसे जैसे हम एलिवेशन पे जा रहे हैं हमारे पास वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी होती है कि हमारे पास जो सरफेस है वो किस टाइप की है। अगर हमारे पास ग्रासी सरफेस है तो वो थोड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगी। अगर हमारे पास सी साइड है मतलब तो वो कम रेजिस्टेंस देगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम वाटर रेजिस्टेंस देता है। इसका आगे शायद चार्ट भी है तो वो भी मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अब इसका एक ये फार्मूला है, ये भी नोट करने वाला फार्मूला है। सही है। अब इससे वेलोसिटी मैंने तुम लोगों को बताया कि हाइट पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वेलोसिटी चेंज होते जाती है। सही है। अब हमने फर्ज करो एक साइड पे हमने डेटा लिया, हम डेटा लेते हैं मैनोमीटर से। सही है। विंड के वेलोसिटी नोट करते हैं, तो अब हर हाइट पे विंड मैनोमीटर थोड़ी लाएंगे, मैनोमीटर एक हाइट पे ला देंगे जिससे उस हाइट का डेटा आएगा सिर्फ। अब हमने अगर मैनोमीटर से डेटा लिया 10 मीटर पे, लेकिन हमें विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है 50 मीटर पे, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी ऑफ विंड एट 50 मीटर फाइंड कर सकते हैं। सही है। अब इसमें वेलोसिटी वी एन है, वेलोसिटी और स्पीड एट न्यू हाइट जो हमें फाइंड करना है। सही है। एच एन है न्यू हाइट, और वी नॉट है ओरिजिनल हाइट जिस पे हमने डेटा कलेक्ट किया है, और एच नॉट है ओरिजिनल हाइट। सही है। और यहाँ पे जो एन है ना ये है पावर लॉ ऑफ कोफिशिएंट, ये मतलब सरफेस के हिसाब से वेरी करता है ये वही जो मैं ऊपर बात बता रहा था तो मैं विंड शेयर की, ये उसी से रिलेटेड है। देखो ये सबसे कम है हमारे पास वाटर का, मतलब अगर हमारे पास वाटर सरफेस है, कोई लेक है या हमारे पास सी है, तो उसका ये सबसे कम होगा। और मतलब डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से वेरी करेगा। उसके बाद ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास विंड टर्बाइन के, ये भी देख लेना, लिफ्ट और ड्रैग, पावर कर्व्स, ये सब पड़े ही हुए हैं ये। सही है। अब लिफ्ट क्या चीज़ होती है, या ये अगली फिगर से समझ लो। सही है भाई। लिफ्ट हमारे पास वो चीज़ होती है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। सही है।
और थ्रस्ट वो चीज़ होती है जो हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन में हो और उसे मूव करा रही हो, मतलब ये थ्रस्ट की वजह से हमारा प्लेन आगे की तरफ जा रहा है। और ड्रैग वो होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो लेकिन अपोज कर रहा हो हमारे मोशन को। सही है भाई। ये इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये सब एक दफ़ा पढ़ लेना, अगर आया तो आसानी होगी। अच्छा, अब हमारे पास विंड टर्बाइन्स होती हैं। एक होती है ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन और एक होती है लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन। सही है। ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन वो होती है जो हमारे पास ड्रैग फोर्स की मदद से उसका ऑपरेशन होता है, मतलब जो ड्रैग फोर्स को यूज़ करते हुए वो घूम रही होती है। सही है। उसकी ये टाइप है एक्सोनियस विंड टर्बाइन, ये होती है हमारे पास ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन। ऐसे डिफरेंट ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन है, फ्लैट प्लेट टर्बाइन, कप, ये सारी हैं हमारे पास ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन। सही है भाई। ड्रैग फोर्स को यूज़ करते हुए ये रोटेट करेंगे। ये सब ये देखते जाओ एक दफ़ा। ये फिर अब दूसरी होती है हमारे पास लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन। सही है। अब लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन्स होती हैं जो लिफ्ट फोर्स को यूज़ करते हुए रोटेट होती हैं और फिर जनरेटर मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सही है। अब ये जो लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन है ना, ये फर्दर क्लासिफाई हो जाती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन वो होती हैं जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, और वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन में एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल होता है। ये देखो, ये हमारे पास ब्लेड्स घूम रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सही है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है। ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये हमारे पास ब्लेड्स इस टाइप के कर्व टाइप के, और ये वर्टिकली घूमेंगे। सही है। तो ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। अच्छा भाई, अब इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये भी एक दफ़ा देख लो। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन होती है ना, जो मेनली हमारे पास विंड पावर प्लांट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी लगे, अगर हमारे पास लार्ज प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे इंस्टॉलेशन करनी है तो वो हमेशा होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की। सही है। सबसे जो इसकी पहली बात है, ये हाइट पर होती है, ये मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ लगती हैं। तो जैसा कि पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हाइट पर हम जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी, ज़्यादा पावर मिलेगी। सही है। तो इसी वजह से इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है और इनकी हाइट ज़्यादा होती है। अब इनका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इनका यही है, इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है, और ये इनका सारा मैकेनिज़्म ऊपर इतने हाइट पे लेकर जाना, लिफ्ट करना, तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। इनका गियर बॉक्स, रोटर शाफ्ट, ये सब इसका वर्टिकल यहाँ पर होता है। ये जो पीछे लगा हुआ है ना, इसमें ये सब गियर बॉक्स, जनरेटर वगैरह लगा होता है विंड टर्बाइन का। सही है भाई। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हमारे पास इतना अच्छा लैंडस्केप है उसमें हम विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल कर दें तो ये कहा जाता है कि लैंडस्केप की ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा इनसे ये भी कहा जाता है कि इन पे बर्ड्स स्ट्राइक करते हैं और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका मतलब एक डिसएडवांटेज ये भी है, इसको मतलब हमें यव मैकेनिज्म या ब्रेकिंग मैकेनिज्म चाहिए होता है। अच्छा, यव मैकेनिज्म क्या होता है? वो ये चीज़ होती है हमारे पास जो पीछे टेल है ना, ये यव मैकेनिज्म है हमारे पास। ये क्या करता है, ये हमारा विंड की डायरेक्शन नोट करता है। जैसा ऊपर भी मैंने तुम्हें एक दिखाया था ना रोज डायग्राम, कि विंड की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये जिस डायरेक्शन से विंड फ्लो कर रही होती है ना, उस डायरेक्शन में हमारे ब्लेड्स को परपेंडिकुलर कर देता है उसके, तो ताकि विंड मैक्सिमम हमारे पास एडवांटेज हासिल कर सके हम विंड का। सही है भाई। जी जी जी।
ये बस खत्म होने वाली है। चल सही है, ये बस थोड़ा सा ही रहता है, देख लेना फिर वर्टिकल एक्सिस का। अच्छा भाई, पहला न्यूमेरिकल का हमारे पास डेटा नहीं गिवन, लेकिन इसमें बेसिक बात ही बताई हुई है। हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, हमारे पास डेंसिटी दे दी है, और ब्लेड लेंथ देती है हमारे पास। इससे हमने निकाल लिया एरिया और डेंसिटी और वेलोसिटी, हमने वही वाला फार्मूला ला दिया, हाफ रॉ ए वी क्यूब। सही है। इससे हमारे पास पावर आ गई, ये हमारे पास विंड पावर है। सही है, सिंपल निकाल लिया हमने विंड पावर। अब हमने हमें इन्होंने बोल दिया है भाई, हमारे पास ये पावर आ गई है 2.5 मेगावाट की विंड टर्बाइन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसका कैपेसिटी, पावर कैपेसिटी इतनी है 0.35। सही है। और हमने रेटेड पावर निकालनी है 70 मीटर पे और 80 मीटर पे। सही है भाई। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इसके लिए हमने सबसे पहले तो विंड पावर निकाल ली हमारे पास कितनी होनी चाहिए हमारे पास। सही है, हमारे पास इतनी हमारे पास पावर है जो विंड टरबाइन हमारी प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास उसके लिए विंड पावर कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमने 2.5 डिवाइडेड बाय 0.35 कर दिया। तो हमारे पास विंड पावर इतनी होनी चाहिए 6.25 मेगावाट। सही है, ये आ गई विंड पावर। अब विंड पावर से का हमने फार्मूला ला दिया, तो विंड पावर का फार्मूला ला के हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है। हमने वेलोसिटी निकाल ली विंड की, हमें कितनी मिलनी चाहिए, इतनी मिलनी चाहिए 12.75 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई, ये समझ आ गया। सबसे पहले हमने ये विंड पावर निकाली है और इससे वेलोसिटी निकाली है। अच्छा, अब दो चीज़ें जैसे मैंने पिछली स्लाइड में तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो एक तो टेम्परेचर से वेरी करती है और दूसरी वेरी करती है एल्टीट्यूड से। सही है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर और एल्टीट्यूड जैसे जैसे वेरी करेगा, उस हिसाब से हमें अपनी डेंसिटी चेंज होती रहेगी। तो उसे फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें डेंसिटी करेक्टेड निकालनी पड़ेगी। तो उसका ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सी लेवल पे एयर की डेंसिटी होती है 1.225। सही है। अब उसको करेक्शन फैक्टर ड्यू टू टेम्परेचर और करेक्शन फैक्टर ड्यू टू अल्टीट्यूड से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो करेक्शन फैक्टर ड्यू टू टेम्परेचर हम टेबल से फाइंड करते हैं, और करेक्शन फैक्टर फॉर एल्टीट्यूड इसका भी टेबल होता है, यहाँ इसका एक फार्मूला भी है, एक्सपोनेंट -1.185 एक्सपोनेंट -4 एच यहाँ पे एल्टीट्यूड है, हाइट है हमारे पास। सही है, ये इन दोनों के टेबल्स हैं हमारे पास, डेंसिटी रेशियो का टेबल और प्रेशर रेशियो का टेबल। तो इन दोनों से भी, टेबल से भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ के ए की वैल्यू हम एल्टीट्यूड करेक्शन फैक्टर की वैल्यू हम इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। एक केटी की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेबल से फाइंड हो सकती है। हाँ, इसका इसका मुझे कोई फार्मूला नहीं दिखा है, तो बस टेबल से ही निकाल सकते हैं। सही सही ठीक। ये कौन सी, ये डली तो ही है ग्रुप पे। हाँ। अरे ये बी के अनाउंसमेंट से उठा ले, ये पीडीएफ वाली है सारी, बी के अनाउंसमेंट से उठा ले। अच्छा भाई, अब ये वाला फार्मूला मैं पिछली स्लाइड में भी दिखा चुका हूँ तुम्हें। वेलोसिटी, अगर हमें किसी एल्टीट्यूड पे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका ये फार्मूला है। सही है। और अगर किसी एल्टीट्यूड पे हमें प्रेशर पावर फाइंड करनी है तो उसका ये फार्मूला है। बस ये कुछ भी नहीं है, बस 3 अल्फा कर दिया है पावर में। सही है। तो अब हमारे पास ये एक है न्यूमेरिकल। सही है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन 20 मीटर्स का ब्लेड है। सही है, 20 मीटर्स का रोटर है, डायमीटर आ गया हमारे पास, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 30%। वेलोसिटी ऑफ विंड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड।
और टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया, हाउ मच पावर दोज विंड विल प्रोड्यूस। सही है, मतलब विंड पावर फाइंड करनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एयर डेंसिटी, अगर एस्टिमेट द एयर डेंसिटी ऑन, मतलब एयर डेंसिटी हमें फाइंड करनी है दूसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में फाइंड करना है एस्टिमेट द पावर टरबाइन वुड प्रोड्यूस ऑन दैट पावर। अगर वो ये बोलना है तीसरे पार्ट में कि अगर हमारे पास एयर डेंसिटी के इफेक्ट को हम इनकॉर्पोरेट ना करें, मतलब हम ये एज्यूम करें कि एयर डेंसिटी वेरी नहीं कर रही, तो हमारे पास पावर में कितनी वेरिएशन आएगी इस एल्टीट्यूड पे। तो भाई ये देख लेते हैं अब। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले अपना ये कर लिया भाई कि हमारे पास एफिशिएंसी दी हुई थी, हाउ मच पावर इट वुड प्रोड्यूस। सही है, तो एफिशिएंसी दी हुई थी हमारे पास, तो हमने विंड एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी पावर वो प्रोड्यूस करेगी हमारे पास विंड टरबाइन। सही है, विंड पावर कितनी थी, हाफ रो ए वी क्यूब, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने एफिशिएंसी से, तो हमारे पास विंड टरबाइन कितनी प्रोड्यूस करेगी पावर, वो आ जाएगी हमारे पास। एफिशिएंसी 0.3 है, एरिया हमें पता है π/4 d², और वेलोसिटी भी हमें पता है, तो इतनी पावर हमारे पास विंड टरबाइन प्रोड्यूस करेगी। सही है, अब दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करनी थी डेंसिटी कितनी वेरी हो जाएगी हमारी। तो हमने क्या था भाई, 2500 मीटर था। सही है, तो यहाँ पे हमने के टी और के ए की वैल्यू फाइंड करनी है। के टी की वैल्यू हमने टेबल से फाइंड कर लिया, वो आ गई है इतनी 1.018। सही है, ये जो इन्होंने किया हुआ है ना, ये इन्होंने ये किया हुआ है 1.225, तो हमें पता है ये होती है डेंसिटी ऑफ एयर एट सी लेवल, और 1.247 ये इन्होंने टेबल से निकाला है डेंसिटी एट 2500 इतनी होगी, तो इन दोनों को डिवाइड करा दिया, इससे के टी आ गया है। लेकिन इसके लिए भी हमें टेबल से डेंसिटी एट सर्टेन हाइट देखनी पड़ेगी। सही है भाई, और के ए के लिए इन्होंने वाला फार्मूला ला दिया है एक्स, ये इन्होंने ये थोड़ा कंफ्यूजिंग किया हुआ है काम, तुम लोग सिंपल ये करना, ये जो फार्मूला था ना, एक्सपोनेंट -1.185 एक्सपोनेंट -4 इंटू 2500, सिंपल ये करो, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.743। सही है, के ए की वैल्यू। तो फिर ये डेंसिटी वाले फार्मूले में रख दिया हमने, के टी और के ए रखा, तो हमारे पास ये डेंसिटी आ गई, ये हो गया। और तीसरे पार्ट में इन्होंने क्या बोला था, अगर हमारे पास एयर की डेंसिटी अफेक्ट नहीं कर रही, तो हमारे पास वो निकालना है हमने कितनी पावर प्रोड्यूस हो गया हमारे पास। तो उसके लिए नहीं, इन्होंने ये जो निकाला हुआ है ना, ये एयर की डेंसिटी का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट का किया हुआ है इन्होंने। सही है, अच्छा इन्होंने सी पार्ट का आंसर इन्होंने ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास डेंसिटी का इफेक्ट हम इनकॉर्पोरेट ना कराएं, तो हमारे पास पावर इतनी ही प्रोड्यूस होगी 57.73। सही है, और अगर हम डेंसिटी का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करा दें, तो सिंपल उन्होंने ये डेंसिटी निकाली हमारे पास 0.927, इससे मल्टीप्लाई करा दिया, और एट सी लेवल डेंसिटी से हमने डिवाइड करा दिया है। तो अगर हम ये बोलते हैं सवाल में कि आपने डेंसिटी का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट कराना है, तो आपको ये वाला स्टेप करना पड़ता, अभी इसमें ना भी करते तो खैर थी। सही है भाई, अब अगला सवाल है हमारे पास, मैनोमीटर हमने अपने एनीमोमीटर इतने हाइट पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है 10 मीटर पे, और उससे हमारे पास जो विंड की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमें टेम्परेचर और प्रेशर दे दिया है। अब हमें जो बोला हमने उस हाइट पे अपनी विंड टर्बाइन इंस्टॉल करनी है, उसकी हब हाइट होती है जो मतलब बेस से लेके हमारे पास हब तक की हाइट होती है, इसे बोलते हैं हब हाइट। सही है, मतलब विंड टर्बाइन के सेंटर तक जो हाइट होती है वो होगी हब हाइट, और बोला रोटर का डायमीटर है 60 मीटर। सही है, अब इसमें हमें ये पार्ट में बोला हुआ है एस्टिमेट द विंड स्पीड एंड स्पेसिफिक पावर एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, मतलब ये हो गई हब हाइट 60 मीटर की,
अब हमारा जो रोटर है उसका डायमीटर है 30 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा, सॉरी, इसका डायमीटर है 60 मीटर और रेडियस हो जाएगा इसका 30 मीटर, सही है। तो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा 60 प्लस 30, 90 मीटर। तो उस पे हमें पावर और स्पीड फाइंड करनी है। और दूसरे पार्ट में बोला हुआ है पावर और वेलोसिटी फाइंड करनी है लोएस्ट पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये हाईएस्ट पॉइंट है, 60 माइनस 30 हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट। नहीं नहीं, 60 अबे 30 होगा ना। 30 होगा, 60 माइनस 30, समझ गए। और तीसरा फिर बोल दिया भाई, इन दोनों को कंपेयर करा दो, जो मतलब दोनों आएंगे उसको डिवाइड करा देंगे। और वो जो अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ दे दिया इन्होंने 0.2। सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें सब पता है, हमें मैनोमीटर का डेटा पता है, मैनोमीटर की हाइट पता है 10 मीटर, और जिस हाइट पे हमें फाइंड करना है वो भी हमें पता है 90 मीटर, अल्फा भी हमें पता है। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से पावर आ गई हमारे पास, सही है, ये बात आ गई। और ऐसे ही हमने बी पे भी कर लिया। और तीसरे पे इन्होंने बोला इन दोनों को कंपेयर करा लो, पी ओवर पी हाईएस्ट डिवाइडेड बाय पी लोएस्ट। तो हमने ये कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 1.93, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे विंड की जो पावर होगी वो 1.93 टाइम्स ज़्यादा होगी एट द लोएस्ट पॉइंट, सही है। अब ये इन्होंने वही काम किया हुआ है सबसे, वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखाया था, पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एच ओवर एच नॉट 3 अल्फा। ये अल्फा जो है ना, ये यहाँ पर नहीं है, ये पावर में होगा, इसकी अल्फा यहाँ पे होगा अल्फा, सही है। ये फार्मूला मैंने दिखाया था तुम लोगों को पीछे भी। ये अल्फा को कहते क्या है, तो उस नाम होता है। अल्फा को अभी आया था इसका नाम पीछे, क्या बात है। इसका ये पिछले वाली थ्योरी वाली स्लाइड्स में नाम है इसका, देख लेना। सही सही। ये एयर की डेंसिटी होती है सी लेवल, कर ले, कर तो लिए तूने याद, 1.225, सही है। अब इसमें ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते थे, तो ये भी कह सकते थे कि डेंसिटी की आपने करेक्शन लगानी है, तो वो लगा सकते हो तुम, के टी और के ए की वैल्यू फाइंड करो और फिर उससे काम कर लो, उससे फिर डेंसिटी करेक्टेड फाइंड करो और फिर ये वाले फॉर्मूले लगाओ, सही है भाई। अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल। अब थोड़े ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं भाई। अगर रोटर की ये आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा टिप स्पीड रेशो का, सही है। तो उससे पहले ये थोड़ी बातें बताएंगे। अगर हमारे पास रोटर जो है वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता मूव कर रहा होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उन पे विंड की वेलोसिटी का इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब विंड जो है वो अनइंटरप्टेड ही पास हो रही है विंड टरबाइन से, तो मतलब हमारी विंड टरबाइन पावर प्रोड्यूस नहीं करेगी इस तरह। और ऐसे ही अगर हमारे रोटर के ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रोटेट करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारा जो विंड टरबाइन है वो एज अ सॉलिड डिस्क एक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी एक इंटरप्शन बन जाएगी पूरी, और विंड टरबाइन से विंड पास ही नहीं होगी। तो ये भी मतलब इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, करना चाहते हैं, इन दोनों सिचुएशंस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। और जो हमारे पास हम ऐसी रोटर की स्पीड फाइंड